हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सी एस एस डे 6 में देखने वाले हैं सी एस की फुल फॉर्म आपको पता ही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को अपने स्टाइल कर सकते हैं। इसमें सिंटैक्स आ जाता है, आपने प्रॉपर्टी देनी होती है और वैल्यू देनी होती है। प्रॉपर्टी का नाम, कलर आ गया, कुछ भी आ गया, फॉन्ट स्टाइल आ गया, इस तरह से वैल्यू आपने उसकी रख दी जो आपने उसके साथ करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी टाइप्स आ जाती हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। इनलाइन क्या होता है, एक टैग है, आपने वो खोला है आपने, जैसे कि ये देखें, पी टैग खोला है और उसके अंदर ही आपने लिख दिया स्टाइल। चलें अब हाँ एग्जांपल देखते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद इंटरनल, ये जो ऊपर हेडर टैग होता है उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल एक अलहदा फाइल बना लेते हैं और उसके जो HTML की फ़ाइल है उसके साथ इस तरह लिंक कर देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं अब इनलाइन, इंटरनल और CSS की, ठीक है, एक्सटर्नल भी। अब यहाँ पे मैं फ़ाइल बना लेता हूँ css.html, ठीक है। ये मैंने फ़ाइल बना ली है, शीट 1, ठीक है। सबसे पहले हम इनलाइन देखते हैं। यहाँ पे मैं H1 टैग खोलता हूँ, इधर लिखता हूँ हेलो, माय नेम इज़ रुमान, ठीक है। अब इनलाइन किस तरह, H1 के टैग में आना है आपने और इधर लिख देना है स्टाइल, ठीक है। अब आपको इसका कलर चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टी कलर, कॉलन डाला और इसकी वैल्यू क्या देंगे, कुछ भी आप कलर देना चाहते हैं, रेबेका पर्पल मैं देता हूँ, और एंड पे आपने कॉलन ज़रूर लगाना है। कंट्रोल S करेंगे और जाके आउटपुट देखते हैं, तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर आपने और कुछ इसको देना है स्टाइल, ठीक है, उसी डबल कोटेशन की अंदर रह के आपने दे देना, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, ठीक है, 100 पिक्सल। अच्छा जी, तो मैंने फॉन्ट साइज़ इसका दे दिया 100 पिक्सल और जाके इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो चुका है। तो इस तरह इनलाइन CSS आप कर सकते हैं। ये डबल कोटेशन मार्क्स आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर रह के आपने सारी स्टाइलिंग देनी है। तो ये हो गई इनलाइन। अब हम इंटरनल देखते हैं, ठीक है। ये हेड टैग है, उसके ऊपर जाना है, टाइटल के नीचे, टाइटल में दे देता हूँ CSS। आज हम CSS कर रहे हैं और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग खोलता हूँ, जैसे आप नीचे बॉडी में टैग खोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं H1 को करना है हमने स्टाइल, ठीक है। H1 का नाम दूंगा और ये वाली ब्रेसेस लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा। और इसमें रह के आपने जो भी चेंजिंग करनी है ना, आपने कलर देना है, टेक्स्ट देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, जो भी करना है इसमें करना है, ठीक है। अब मैं कलर दे देता हूँ, कलर मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। कंट्रोल S से सेव और जाके देखते हैं, ठीक है। ये होगी इंटरनल CSS, ठीक है। ये देखें, इसका कलर ब्लू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये सभी आप देख लेना। फ़ॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ 100 पिक्सल, कंट्रोल S, कंट्रोल R, ये देखें। इसी तरह से आपने इंटरनल CSS करनी है। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब देखते हैं एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, एक्सटर्नल, सॉरी, मैं यहाँ पे बनाऊँगा फाइल style.css, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं उसी फाइल में आऊँगा css.html में, यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा, लिंक लिखेंगे और ये जो कॉलन CSS, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल S। अब दूसरी फाइल में जाएंगे, स्टाइल जो हमने बनाई है, अभी हमने किस में चेंज करनी थी, H1 में, तो ब्रेसेस लगाएंगे, सेम उसी तरह कलर चेंज करेंगे। कलर क्या रखेंगे हम, चलें ये देते हैं। अब इस दफ़ा कंट्रोल S करते हैं और जाके देखते हैं कलर चेंज हुआ है कि नहीं।
तो ये देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट देने हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अब मैं इसमें दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन भी है, एरियल सैंस सेरिफ, मैं ये देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और जाके देखते हैं आउटपुट में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल सीएस। उसके बाद हम कुछ सिलेक्टर्स देखेंगे जिनकी मदद से हम स्टाइलिंग इजी कर सकते हैं अपनी। तो सबसे पहले आ जाता है टाइप सिलेक्टर्स, जिसमें अभी हमने देखा है उसका नाम लिखेंगे और ब्रेसेस के अंदर उसको स्टाइलिंग देंगे। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स में हम जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है ना, ये सारा, इसमें स्टाइलिंग एक ही दफ़ा कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास सिलेक्टर, जिसमें हम क्लास को एक नेम देते हैं और उस नेम को की मदद से हम उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है आईडी सिलेक्टर, उसमें आईडी देते हैं हम, उसका नेम रखते हैं और उस नेम से हम चेंज कर देते हैं। लेकिन आईडी ना ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगी। ठीक है, आईडी का नेम देंगे हम। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जैसे हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो, तो इधर हमने लिखना है इनपुट, ये वाली ब्रेसेस डालनी है, उसके अंदर वो लिख देना टाइप रेडियो किस तरह का होना चाहिए, उसको हम स्टाइलिंग करेंगे, उसके आगे ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर रह के हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सूडो क्लास सिलेक्टर। ये होवर जो एक टेक्स्ट है उस पर हम करते हैं क्लिक या कर्सर अपना लाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। एक पी टैग है हमारे पास, उसकी फर्स्ट लाइन को हमने करना है, तो इस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस भी लगाएंगे और उसके अंदर रह के सारी स्टाइलिंग देंगे। ये सारे सिलेक्टर्स अब हम देखते हैं। ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और अपनी css.html फाइल में चले जाते हैं और उसके बाद एक पी टैग खोलते हैं। ठीक है, lorem 50। ठीक है, अब मान लो कि पहले हमारे पास था, पहले हम करते हैं ये वाला सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अब मान लो हमें पी टैग की पहली लाइन को करना है चेंज। हम फाइल में आएंगे, पी कोलन अब फर्स्ट लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रेसेस लगाएंगे, अब इसका कलर देंगे रेड। कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल आर। पी टैग तो हमारे पास आया नहीं अभी। ठीक है, अब इधर जाएंगे, इसको सेव करेंगे, फिर जाके देखते हैं। अब ये देखें इसकी पहली लाइन जो है ना, उसका कलर हमारे पास चेंज हो चुका है। ठीक है, ये था सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, जिसमें हम उसके चाइल्ड भी देख सकते हैं, पेरेंट है उसके चाइल्ड एलिमेंट दे सकते हैं। ठीक है, टैग के अंदर जो है ना लाइंस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एट्रीब्यूट, ये बाद में देखते हैं एंकर टैग से। उसके बाद देखते हैं ये वाला एडजेसेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। ठीक है, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो H1 है, इसके बाद हम ले लेते हैं स्पैन lorem 10। ठीक है, कंट्रोल एस। अब H1 जो है एडजेसेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जो है H1 प्लस P। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने H1 के फ़ौरन बाद जो P टैग आ रहा है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये चेंज होगा कि नहीं, आप बताएं। मैं इसका कलर करता हूँ, पूरे पैराग्राफ का कलर रेड। ये चेंज होगा कि नहीं, भी जाके देखते हैं। तो देखें कलर चेंज नहीं हुआ। ये पी टैग था हमारे पास। ठीक है, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि H1 के फ़ौरन बाद हमारे पास आ रहा है स्पैन टैग। स्पैन टैग को हम अगर ख़त्म करते हैं तो कंट्रोल एस से अब जाके देखते हैं। अब देखें हमारे पास ये कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि H1 के फ़ौरन बाद हमारे पास पी टैग आ रहा है। तो ये था एडजेसेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ज़्यादा हमारे पास
क्लास सेलेक्टर यूज़ होता है और आईडी सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। और ये जो है ना पहले चार यही हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एक ये वाला सूडो क्लास सेलेक्टर। अभी हम एक लिंक लगाते हैं, ठीक है। अपनी फाइल में जाते हैं, इधर हम पी टैग खोलते हैं, लॉरन 10 करते हैं और इसके आगे एक लिंक लगाते हैं। इसमें हैश डाल देते हैं और इसको नेम देते हैं लिंक, ठीक है। अब जाके देखते हैं आउटपुट। ये देखिए हमारे पास आगे लिंक आ चुका है। अब इसको मैं होवर करना है, होवर स्टाइल CSS में जाएंगे, ए लिखेंगे और कोलन का साइन और होवर। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने सिंटैक्स इसका, ए कोलन होवर और उसके बाद ब्रेसेस, ठीक है। अब इसको मैं जब भी मैं इस पर कर्सर लाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अभी जाके देखते हैं, अभी मैं इस पर कर्सर लाऊंगा तो ये देखें ग्रीन हो गया जी, ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको होवर कर सकते हैं और विजिटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। विजिटेड का मतलब यही है कि हम इसको विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि अभी इसके हमारे पास इसका URL नहीं है, तो ठीक है इसी तरह रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो नहीं हुआ अभी, ये जो H1+B ये हो गया। अब देखते हैं जनरल सिबलिंग्स। पहले हम क्लास सेलेक्टर देखेंगे। ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर जो है ना ये है, अगर हमने एक ही साथ काम करना हो ना, ये H1 था हमारे पास और इसके आगे है P, ठीक। देखते हैं क्या चेंज होता है इसमें। कलर रेड, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर दरअसल ये है। अब भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है। क्यों नहीं कुछ हुआ, H1 ठीक है। अब देखें अगर मल्टीपल को सिलेक्ट करना होना है तो ठीक है, बीच में कोमा लगा के उसके आगे टैग के नेम लिख देते हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो ना, अभी क्लास सेलेक्टर देखते हैं पहले, ठीक है, फिर ये होगा। अभी हम H1 में आते हैं और इसको एक क्लास का नेम देते हैं, ठीक है। क्लास का नेम रख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लास सेलेक्टर किस तरह यूज़ करना है, डॉट से, फिर Ctrl+V, फिर इस तरह से। अब इसका मान लो हमें कलर चेंज करना है, कलर रेड, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेव नहीं किया, ठीक है। अभी देखें ये कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो क्लास की मदद से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या था हमने करना था ये सिबलिंग्स वाला, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें भी एक क्लास का नाम देते हैं, नेम छोटा, Ctrl+S, डॉट नेम। अभी इसका कलर हमने चेंज करना है ग्रीन, Ctrl+S,
अभी देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी जो हमने देखना था कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, उसमें है ना कि हम एक पी टैग है इसमें, अभी को थोड़े और करेक्टर ले लेते हैं, डोरम 20, ठीक है। और इसमें मैं टैग दे देता हूँ स्पैन, ठीक है। इसको मैं कुछ टेक्स्ट को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, और इसको मैं स्पैन में डाल देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी। अभी ये देखें, जाके मैं देखता हूँ पी के हमने स्पैन टैग में जाना है और इसको स्टाइल करना है कलर रेड। अभी देखते हैं जाके, कंट्रोल एस, ये देखें अभी आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। अभी उसके बाद एक रह गया हमारे पास एक डेल्टा, ठीक है। अभी एक और कॉम्बिनेटर देख लेते हैं। बॉडी में जाएंगे पहले, H1+P में गए हम, उसके बाद हम जाएंगे, एक क्लास है, क्लास हमने नहीं दी, क्लास छोड़ें, अभी हम करते हैं स्पैन में गए। बेसिकली सबसे पहले पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड है, ठीक है। अभी मैं इसका कलर ग्रीन करता हूँ, पहले रेड दिया था। अभी देखें जाके कुछ होता है कि नहीं। अभी देखें इसका कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अभी एक सेलेक्टर रह गया हमारे पास, उसका नाम है, एक ये हमने एक क्लास दी है, ठीक है। चलें यहाँ पे एक यूएल लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है और 3 लिस्ट ली है, ठीक है। इसमें हम आइटम 1 लिख लेते हैं, इसमें हम आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल एस से सेव किया। अभी मान लो इसमें मैं एक क्लास का नेम देता हूँ AB, और इसमें मैं दे देता हूँ क्लास का नेम, सॉरी बाहर आ गया, क्लास A, और इसमें मैं दे देता हूँ क्लास B, सॉरी AB दे देते हैं। अभी देखें जाके li के टैग में हमने ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर की तरह है, ठीक है। इक्वल से पहले जस्ट डेल्टा का साइन डाल देना है और इसमें हम a लिख देंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ये, ठीक है। अब इसको जो भी a, जिसमें भी a आ रहा है, ठीक है, वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसका कलर करते हैं हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और जाके देखते हैं। अभी भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने सेव नहीं किया। कंट्रोल एस, अभी यह देखें आपके पास ये कलर चेंज हो रहा है, लेकिन देखें क्लास ए और क्लास ए बी ये अलग-अलग है, ये पहला नेम है, ये दूसरा नेम है, और ये इकट्ठा है, ये एक नेम है, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं होगा और जो एक अलग-अलग नेम है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से। तो ये थे सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर, इसका हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।